स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 11 तक कंप्लीट करा दिया है। टोटल 133 सेट कराना है मुझे, ठीक है ना। आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इससे। आरबी एनटीपीसी के लिए है ये। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन थे? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। सेकेंड है हु वॉन गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी एट एशियन गेम्स 2018। तो राही सरनोबत। राही सरनोबत। नेक्स्ट है द येलो वेस्ट प्रोटेस्ट आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। येलो वेस्ट प्रोटेस्ट किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये आपका फ्रांस से है, येलो वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। कहाँ है ये? वडोदरा, गुजरात में है ये फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 5। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिविजुअल इज नॉट एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। तो संतूर से कौन रिलेटेड नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर से रिलेटेड है। उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद से रिलेटेड है। ये सरोद से रिलेटेड है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान। तरुण भट्टाचार्य संतूर, भजन सपोरी संतूर। ओके, इसमें आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान, सरोद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वीडिश एकेडमी इज एसोसिएटेड विथ। किससे एसोसिएटेड है ये? लिटरेचर से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय CDAC पुणे। तो कौन सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था CDAC पुणे के द्वारा? प्रोजेक्ट जतन। प्रोजेक्ट जतन। अगला है विच इज यूज टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज एनकाउंटर इन फर्नेसेस। तो किससे मेजर किया जाता है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर को? पायरोमीटर। पायरोमीटर यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 9। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज। ये तो सबको पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, है ना। लिविंग हुक और जो है डेड सेल। लिविंग हुक जो लिविंग सेल में दिए थे, ये ढूंढे थे, और रॉबर्ट हुक जो है वो डेड सेल में। रॉबर्ट हुक जो थे वो डेड सेल में खोजे थे ये रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसे मैंने बता दिया है आपको पहले, बहुत बार बता दिया है मैंने आपको। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कहाँ है ये? वारंगल में है पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड वारंगल। ओके, नेशनल पार्क देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। मैंने इसे कराया मैंने आपको। उत्तराखंड में कौन कौन सा है नेशनल पार्क? उत्तराखंड में बताइए। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में, ठीक है। और कौन कौन सा नेशनल पार्क है? राजाजी, राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क,
है ना। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में। राजस्थान में देख लेते हैं, राजस्थान में आपका सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, है ना। किलाउदियो नेशनल पार्क, है ना। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान में। चलिए, अब गुजरात का पता ही होगा, गुजरात का भी थोड़ा सा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपको। गिर नेशनल पार्क, है ना, और ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है ये गिर नेशनल पार्क। और मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में है, मैरीन नेशनल पार्क, है ना। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्स द एक्सट्रीम। तो ये वॉयलेट और रेड, विबग्योर होता है ना रेनबो का, विबग्योर, ठीक है। ये वॉयलेट और रेड फॉर्म करता है एक्सट्रीम में। क्वेश्चन नंबर 12। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज गिवन बाय, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वही पूछ रहा है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हॉर्स फ्लाई इज। तो कॉमन नेम बताना है, ये जूलॉजिकल नेम बताना है आपको, मुस्का डोमेस्टिका हॉर्स फ्लाई का ये जूलॉजिकल नेम है, मुस्का डोमेस्टिका। अगला है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। तो ये क्या है, इट वाज अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ तुर्किश सुल्तान, ठीक है, इट वाज अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द तुर्किश सुल्तान। नेक्स्ट है वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो जेम्स का नाम बताना है, वरामिहिरा, ऑप्शन में होगा ये वरामिहिरा, एक 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू है, वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया। किसने डिस्कवर किया था पहले सी रूट, पोर्तुगीज ने, ठीक है। नेक्स्ट है 17। द अर्लीस्ट डेसिफर्ड एपिग्राफी ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन इन इंडिया वाज रिटेन इन विच स्क्रिप्ट। कौन से स्क्रिप्ट में लिखा था, ये ब्राह्मी। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको ऑप्शन है श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें से नॉट पूछा है, नॉट इन नेशनल एक्सट्रीम लीडर, तो कौन है नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे इसमें, बाकी सब थे, ठीक है। अगला है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो एरिस्थोनीज को बोलते हैं हम फादर ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज। तो कौन है ये, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। और ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछ लेता है ये, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया आपका इमानुअल कांत के द्वारा। कब दिया गया है, 1755 में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसके द्वारा दिया गया, यूनिवर्स दिया गया है लेमेट्योर, ठीक है। कब दिया गया ये, 1931 में, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
द क्वार्ट्ज़ाइट इज़ अ टाइप ऑफ रॉक। तो ये कौन सा रॉक है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है एक तरह का। ठीक है, मैंने आपको रॉक के बारे में बताया था। रॉक का स्टडी क्या बोलते हैं? स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और 3 तरह का रॉक बताया था मैंने आपको, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री बताया था। 3 तरह का रॉक बताया था मैंने आपको। सेडिमेंट्री, ठीक है। इग्नियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? गबरू, जी से गबरू, ऐसे याद रखिए, गबरू, है ना। बी और बसाल्ट, ये सब इग्नियस रॉक है ना। पुमिस भी जो है, एक एक करके मैं लिख देता हूँ आपको। इग्नियस में आपका आ जाएगा ग्रेनाइट, ये सब मैंने सब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार। गबरू, पुमिस, बेसाल्ट, ये सब इग्नियस रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक का देख लीजिए। मेटामॉर्फिक का ये आपका आ जाएगा जीनस, स्लेट, जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो क्वार्ट्ज़ाइट, ये भी मेटामॉर्फिक है ना। मार्बल, एम से मेटामॉर्फिक, एम से मार्बल। ठीक है, ये सब मेटामॉर्फिक। फॉसिल्स पूछेगा तो ये सेडिमेंट्री में आता है। फॉसिल जो है वो सेडिमेंट्री, ये पूछता है फॉसिल्स किस में आता है, कौन रॉक में आता है? सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ध्यान रखिएगा। चलिए, और स्टडी मैंने बता दिया आपको। स्टडी ऑफ रॉक किसको बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर वाज द सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो कब लॉन्च हुआ था? ये 2016 में हुआ था, सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाई अमंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? तीनों, ये गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों लाई करता है बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हरियाणा नहीं करता। चलिए, अगला है द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वेयर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इन इम्प्लीमेंटेशन इज 395। ये मैंने बहुत बार करा चुका है आपको, 395। अगला है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला है 26, हाउ मेनी मिनिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन? तो ये 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, 15% होते हैं ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अगला है 27, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज सेड टू हैव बिगन इन द सेटिंग ऑफ इंस्कोपर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो कब हुआ था ये? 1962, है ना। 28, एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो हरियाणा में कौन सा प्लेस है? ये गोरखपुर में डेवलप किया न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 29 है द रैंकिंग ऑफ इंडिया इज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इज? तो 2020 में कितना था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रैंकिंग 48 था, 48। ओके, 30 है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ओपेक एज ऑफ नवंबर 2020? कितने कंट्री थे ओपेक में एज ऑफ नवंबर 2020? ये 13 कंट्रीज थे मेंबर।
अगला है 31, द इंटर गवर्नमेंट ट्रिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया इज ISA। ठीक है। 32, द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट है ये? हाईवे से। भारतमाला परियोजना। ठीक है। अगला है 33, हु कॉइन्ड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन वर्ड दिए थे? जॉन मैकैर्थी। जॉन मैकैर्थी ने कौन दिया था वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछ सकता है, ये रिपीट हो सकता है अगली बार जो आने वाला NTPC है ना। अभी तो आर्टिफिशियल पे ही थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा चल रहा है, न्यूज पे है ना, डीपसीक वगैरह। नेक्स्ट है 34, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ग्राफिक्स जो है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज URL? ये क्या है? एक एड्रेस होता है ना वेब पेज का, जो इंटरनेट पर डिस्प्ले करता है ऑन द इंटरनेट। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, एक तरह का ये एड्रेस है। जैसे HTTP कैसे लिखा था? HTTP है ना, ये सब लिखा जाता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फिर www, ये सब ये एड्रेस है ना, google.com सब लिखाता है, यही एड्रेस है ऑफ द वेब पेज। 36 है, हु प्रेजेंटेड द इंटरिम यूनियन बजट ऑन 1 फरवरी 2019। तो 1 फरवरी 2019 में कौन प्रेजेंट किया था यूनियन बजट? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विस इज। तो कौन आइलैंड था पहली बार? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑपरेट किया था सी प्लेन सर्विस। ओके, पहली बार। अगला है 38, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में आया था? 2005 में आया था। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 39 देखते हैं, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020। तो ये के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल जी थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्न PSU। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल। ठीक है। नेक्स्ट है सेट 13 कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, टोटल 133 सेट्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, थैंक यू।